Hello students, I am studying chapter number 6, okay, lines and angles of NCERT books, class 9th. And my question is the AB parallel to CD, okay. Here this is my figure. AB and CD, both lines are parallel. APQ is 50 degree given. AP angle APQ and PRD 127. PRD is 127 is also given. Okay, then we have to find the X and Y. X and Y हमें पता लगाना है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसे, ये ज्योमेट्री का है, हमें गिवन लिखना पड़ेगा. हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन AB पैरेलल CD. सबसे पहला इंफॉर्मेशन है हमारे, ये गिवन है. और इसके बाद में लिखेंगे एंगल APQ. एंगल APQ इज 50 डिग्री, ये हमारा गिवन है यहाँ पर. और फिर PRD भी गिवन है. एंगल PRD 127 डिग्री, ये PRD ये हमारा 127 डिग्री गिवन है. देन वी हैव टू फाइंड, लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड. ओके, टू फाइंड लिखेंगे सबसे पहले, जो हमें फाइंड करना है वो लिखेंगे. एंगल X एंड Y, एंगल Y, ये दोनों हमें पता लगाना है. क्लियर. अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लिख देंगे. अब इसके बाद में सबसे पहले, जब ये हमारे पास है पैरेलल है, तो ये 50 है, तो ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी X भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, बाय अल्टरनेट लिखेंगे यहाँ पर. बाय अल्टरनेट, ये रीजन लिखेंगे. सिंस, सबसे पहले लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, ब्रैकेट में रीजन लिखना है यहाँ पर गिवन, ये हमारे पास में गिवन है. देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू PQR. PQR ये दोनों आपस में इक्वल होगा. यहाँ पर रीजन हम लोग लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, ये रीजन बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग लिख दिए. अब APQ हमारे पास गिवन है. देयरफॉर PQR का वैल्यू हमारे पास में ये 50 हो गया. 50 हो गया. और लिख देंगे X इज इक्वल टू 50 डिग्री. X इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, X हम निकाल चुके हैं. अब इसके बाद में हमें Y निकालना है. ये Y निकालना है. अब ये Y निकालने के लिए हम लोग, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? ओके, देन वी हैव टू फाइंड एंगल Y. ओके, तो Y निकालने के लिए अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR. इन ट्रायंगल PQR. ओके, ये ट्रायंगल में देखेंगे. हम लोग जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी PRD एक हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया. तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज एक्सटीरियर एंगल होता है. तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू PRD. यहाँ पर लिखेंगे रीजन में बाय एक्सटीरियर एंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल. अब ये Y एज इट इज रहेगा हमारे पास में. X ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. और ये हमारे पास में PRD का वैल्यू गिवन है 127 डिग्री. देयरफॉर एंगल Y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 5 7. ये 77 डिग्री हो गया, और ये आंसर हो गया. क्लियर. ओके, माय अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का है. और इसमें गिवन है हमारा AB पैरेलल टू CD. ये AB और ये CD दोनों पैरेलल है. ओके, और CD EF का पैरेलल है.
CDEF का पैरेलल है, इट मीन्स ऑल 3 लाइन्स आर पैरेलल। ओके, अब इसमें EA परपेंडिकुलर AB है, EA अब E से A तक आया, AB पर परपेंडिकुलर, इट मीन्स इट इज 90 डिग्री गिवन है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, इस परपेंडिकुलर इसका मतलब 90 गिवन है। BEF एंगल BEF ये हमारा 55 डिग्री है। हमें एक्स वाई और जेड निकालना है, एक्स वाई और ये हमारा जेड है। क्लियर? तो सबसे पहले जब ये पैरेलल है और ये 90 हमें गिवन है, तो ये भी हमारा टोटल ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हम लोग रीजन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करना है, ज्योमेट्री है, गिवन लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, ये हमारा गिवन है। क्लियर? अब इसके बाद लिखेंगे EA परपेंडिकुलर टू AB, ये हमारे पास में AB परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि हम लोग लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? एंड BEF भी गिवन है, एंगल BEF गिवन है हमारे पास में 55 डिग्री। क्लियर? टू फाइंड यहाँ पर लिखना है, टू फाइंड एंगल X, एंगल Y और एंगल Z, ये हमें तीनों पता लगाना है। ठीक है, तीनों हम लोग पता लगा लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। फिर इसके बाद में अब हम लोग जब ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, तो हमारे पास में AB हमारा 90 डिग्री होगा। लिखेंगे सिंस एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास में गिवन है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री गिवन है। देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल E, एंगल E इज ऑल्सो 90 डिग्री। E को हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपेंड इसको करेंगे, एंगल Z प्लस 55 इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये E को हम लोग डेवलप कर दिए। अब Z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 90 माइनस 55 डिग्री। E हमारे पास 90 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, इसका रीजन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जब ये पैरेलल है हमारे पास में, AB पैरेलल, यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल में ये 90 है, तो AB हमारा 90 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग माइनस कर देंगे, तो Z का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री, और ये आंसर हो गया। Z निकल गया। अब हम लोग X और Y निकालेंगे। X और Y निकालने के लिए इस साइड में हम लोग निकालते हैं। हमारे पास अभी तक Z निकला। इन ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल AEB, ओके, AEB को यूज यहाँ पर करेंगे, AEB ट्रायंगल यूज करेंगे सबसे पहले। तो एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, शॉर्ट में ASP भी हम लोग लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ, इसको डिटेल हम लोग कल लॉन्ग से बोलेंगे कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 को सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। A के मतलब 90 गिवन है, और E के मतलब हमारे पास Z है, और Z का वैल्यू 35 आ गया, तो 35 लिखेंगे। और B हम ऐसे ही लिखेंगे, एंगल B 180 डिग्री यहाँ लिखना है। अब इसके बाद में एंगल B जो होगा वो 180 में से माइनस करना पड़ेगा 90 और 35। अब इसके बाद में हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35, तो 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। ओके, तो ये हमारे पास में B आ गया, यहाँ पर हमारे पास B आ गया, ये 55। अब LP की यूज करेंगे। अब लिखेंगे एंगल B प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री
बाई एल पी मतलब होता है लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 35 डिग्री, और ये 35 डिग्री आंसर हो गया, x का निकाल चुके हैं। जब x निकल गया तो इसी तरह से अब हम लोग y निकालेंगे। y निकालने के लिए भी हम लोग ये यूज करेंगे कि ये हमारे पास जैसे सी ई डी, ये ट्रायंगल लेंगे सी ई डी ट्रायंगल, हमें सी पता है, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये हम लगा सकते हैं। और भी इसका अलग मेथड है, तो इसमें लिखेंगे सी इन ट्रायंगल, इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल सी ई डी एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री, सेम रीजन, एंगल सम परपेंडिकुलर। सी का वैल्यू 90 लिख सकते हैं, जब ये हमारे पास पैरेलल है तो हम लोग ये पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 90 बोले, सारे यहाँ पर 90 होगा, 90 लिख दिए। ई का वैल्यू यहाँ पर जेड है, जेड का वैल्यू निकाल चुके थे 35, तो ये 35 हो गया। और डी एज इट इज रहेगा, 180 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, स्पेस बन जाएगा मेरा। अब लिखेंगे D इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 35, ये भी हमारा सेम आ जाएगा जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे 125। 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। D का वैल्यू आ गया ये, तो ये हमारा LP से हम यूज करेंगे। अब लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिखना है यहाँ पर LP। देयरफॉर Y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 इज ऑल्सो 125 डिग्री। ये 125 डिग्री हमारे पास में वैल्यू आ गया, ये Y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये हमारे पास x y z तीनों का वैल्यू निकाल गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि x का वैल्यू जो यहाँ पर 100, ये 180 माइनस 55 करेंगे तो ये 35 नहीं है, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये हमारे पास 5 आ गया, 7 माइनस 5 2, और ये 125 आएगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आता है, और z का वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया है। क्लियर।